आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल क्राइसिस और इसका ग्लोबल सिक्योरिटी पर प्रभाव। ये मुद्दा न्यूज में इसलिए है क्योंकि न्यू स्टार्ट ट्रीटी की वैलिडिटी 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई। ये यूएस और रूस के बीच आखिरी लीगली बाइंडिंग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल पैक्ट था। अब सबसे बड़ा खतरा यह है कि यूएस और रूस के न्यूक्लियर आर्सेनल पर कोई लीगल लिमिट नहीं बची है, जिससे आर्म्स बिल्डअप और मिसकैलकुलेशन का रिस्क बढ़ गया है। अब समझिए न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या थी। ये ट्रीटी 2010 में साइन हुई थी और 2011 से लागू हुई। इसे 2021 में एक्सटेंड करके 2026 तक किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करना और वेरीफाई करना। ध्यान रखिए, यूएस और रूस मिलकर दुनिया के लगभग 87% ग्लोबल न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखते हैं, इसलिए ये ट्रीटी ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बेहद जरूरी थी। स्टार्ट ट्रीटी की टाइमलाइन में पहले स्टार्ट 1 आया, जो 1991 में साइन हुआ और 1994 में लागू हुआ। इसके बाद सॉर्ट आया और फिर न्यू स्टार्ट ट्रीटी बनी। अब न्यू स्टार्ट की मुख्य प्रोविजंस देखिए। इसने स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस पर लिमिट लगाई थी। पहला 700 डिप्लॉयड आईसीबीएम, एसएलबीएम और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स। दूसरा 1550 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तीसरा कुल 800 लॉन्चर्स, यानी डिप्लॉयड और नॉन डिप्लॉयड दोनों मिलाकर। इसके साथ साथ इसमें इंस्पेक्शन, डेटा एक्सचेंज और ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म जैसी वेरिफिकेशन व्यवस्था भी थी। अब सवाल है, ये ट्रीटी कोलैप्स क्यों हुई? सबसे बड़ा कारण था कि रूस ने 2023 में यूक्रेन वॉर के बाद इसमें अपनी पार्टिसिपेशन सस्पेंड कर दी। इसके बाद इंस्पेक्शन और डेटा शेयरिंग रुक गई। 2024-25 में बातचीत भी रुक गई क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट खत्म हो गया। इसके अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एडवांस्ड वेपन्स जैसे किंझाल मिसाइल और अवॉन्गार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी बड़े फ्रिक्शन पॉइंट रहे। इसका ग्लोबल सिक्योरिटी पर प्रभाव बहुत गंभीर है। अब न्यूक्लियर आर्म्स रेस का खतरा बढ़ गया है, एक्सीडेंटल एस्केलेशन की संभावना बढ़ी है और ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल आर्किटेक्चर कमजोर हुआ है। साथ ही चीन जैसे देशों को शामिल करना और भी कठिन हो जाएगा क्योंकि अब भरोसा और कम हो गया है। ये क्राइसिस एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 को भी कमजोर करता है। एनपीटी का उद्देश्य था न्यूक्लियर हथियारों का प्रसार रोकना और डिसआर्मामेंट को बढ़ावा देना। वहीं सीटीबीटी 1996 न्यूक्लियर टेस्ट बैन करता है, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हुआ। इसके अलावा टीपीएनडब्ल्यू 2017 न्यूक्लियर हथियारों को पूरी तरह बैन करता है, लेकिन बड़ी न्यूक्लियर शक्तियां इसका हिस्सा नहीं हैं। अब इंडिया के लिए यूपीएससी एंगल समझिए। ये स्थिति ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ाती है, जिससे चीन का स्ट्रैटेजिक कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। चीन अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को तेजी से बढ़ा सकता है और पाकिस्तान भी न्यूक्लियर सिग्नलिंग कर सकता है। यह भारत की सिक्योरिटी के लिए चिंता का विषय है। भारत की पॉलिसी स्पष्ट है। भारत लॉन्ग टर्म में ग्लोबल डिसआर्मामेंट सपोर्ट करता है, लेकिन सुरक्षा के लिए क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस बनाए रखता है और भारत की घोषित नीति नो फर्स्ट यूज यानी एनएफयू है। वे फॉरवर्ड में जरूरी है कि यूएस और रूस जल्द से जल्द एक नया सक्सेसर ट्रीटी लाएं, इंस्पेक्शन और डेटा शेयरिंग फिर से शुरू हो और हाइपरसोनिक वेपन्स जैसी नई टेक्नोलॉजी को भी आर्म्स कंट्रोल फ्रेमवर्क में शामिल किया जाए। कंक्लूजन, न्यू स्टार्ट की समाप्ति ने न्यूक्लियर आर्म्स रेस का खतरा बढ़ाकर वैश्विक डिसआर्मामेंट प्रयासों को कमजोर किया है और चीन पाकिस्तान संदर्भ में भारत की